हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पूर्णिया विश्वविद्यालय के बीएड पार्ट 1 यानी कि फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। सेशन था आपका 25-27 का 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। कल ही ये परीक्षा संपन्न हुई है, यानी कि आप ऐसा समझ लो कि ये एग्ज़ाम एक सेकेंड मैं फिर से लिख दूं, 21/5 को जो है 21/5/2026 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल स्कूल एंड सोसाइटी के इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ईयर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप अपनी परीक्षा ठीक ढंग से दे पाओ। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, ताकि आपकी परीक्षा ठीक ढंग से जा सके। अब ये सजेशन देखिए तैयार कैसे होता है, तो पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, इसका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसके हिसाब से चीज़ें चलती है। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जितने टॉपिक हैं उसको कवर करने की हमारी कोशिश होती है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी वाले क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर नंबर 6 पार्ट 1 2026 में इसकी परीक्षा हुई थी। पेपर का नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर नंबर 6। 3 घंटे का वक्त, फुल मार्क्स था 40 का। 18 नंबर लाने से आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो। सभी क्वेश्चंस की वैल्यू बराबर बराबर है और 8 पंचे 40 नंबर आप ला सकते हो। हर एक सवाल 8-8 अंकों का, तो 8 5 आर 40 स्कोर कर सकते हो। याद रखिएगा, टोटल 5 सवालों का जवाब देना है, लेकिन प्रत्येक यूनिट से, ईच यूनिट से आपको एक एक सवाल का चयन करना पड़ेगा। यूनिट 1 सवाल नंबर 1, डिस्क्राइब द जेंडर रोल्स इन सोसाइटी बेस्ड ऑन कास्ट एंड रिलीजन, यानी कि जाति एवं धर्म के आधार पर समाज में लैंगिक भूमिकाओं का वर्णन करें। दूसरा सवाल, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन द फॉर्मेशन ऑफ अ जेंडर आइडेंटिटी, लैंगिक पहचान के निर्माण में समाज का क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी विवेचना करें। यूनिट 2 की बात करेंगे, हाईलाइट द रोल ऑफ स्कूल एंड टीचर इन एलिमिनेटिंग जेंडर इनइक्वालिटी, लैंगिक असमानता को दूर करने में विद्यालय एवं शिक्षक की भूमिका को रेखांकित करें। चौथा सवाल, मेंशन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सोसाइटी इन एंडिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंगीय भेदभाव की समाप्ति में समाज के उत्तरदायित्वों का उल्लेख करें। तीसरा यूनिट, क्रिटिकली एनालाइज द मास मीडिया दैट प्रोपगेट पॉपुलर बिलीव्स, यानी कि लोकप्रिय मान्यताओं का प्रचार करने वाली जनसंचार माध्यमों की आलोचनात्मक विश्लेषण करें। छठवां सवाल, हाउ कैन जेंडर इनइक्वालिटी बाय एलिमिनेटेड राइट एन एसे, लैंगिक असमानता को कैसे दूर किया जा सकता है, निबंध लिख करके बताएं। चौथे यूनिट सवाल 7 की ओर बढ़ेंगे, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी इन सोसाइटी, समाज में पुरुषत्व और स्त्रीत्व की भूमिका का वर्णन करें। 8वां सवाल, हाईलाइट द रोल ऑफ फेमिनिज्म इन रिड्यूसिंग द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंगीय विभेद को कम करने में नारीवाद की भूमिका पर प्रकाश डालें। सवाल नंबर 5, एक्सप्लेन हाउ जेंडर इनइक्वालिटी इन स्कूल कैन बी एड्रेस्ड थ्रू द स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, यानी कि छात्र शिक्षक अंतःक्रिया के माध्यम से विद्यालय में लैंगिक असमानता कैसे दूर की जा सकती है, स्पष्ट करें। 10वां सवाल, व्हाट इज मीन बाय द पैट्रियार्कल सिस्टम एक्सप्लेन, पितृसत्तात्मक व्यवस्था से क्या मतलब है, इसको समझा करके बताएं। तो ये था आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का पेपर। पिछले 5 साल का PYQ आपको 49 में और सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।